थैंक यू बेला जी, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने हमारा इस तरह इस्तकबाल किया ऑर्केस्ट्रा के साथ, अपने इस म्यूजिक के साथ, क्योंकि म्यूजिक भी इंसान की एनर्जी को उठा के रख देता है। वो सही कहते हैं कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ लव। क्या क्या बात है, क्या क्या बात है। इसके ऊपर आपके साथ भी एक दफा हम जरूर शो करेंगे। ये जो मुल्क की यूथ है, ये ऑडियंस, ये स्टूडेंट्स हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं आप लोग? स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं उनको नहीं पता। शायद इसी कश्मकश में हमारे मुल्क के नौजवान इस वक्त राइट लेफ्ट घूम फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुल्क का फ्यूचर ब्राइट है। 11 बज गए हैं, आप समा पर आ गए हैं। अब एक अच्छा सा समा हमने मिलकर बांधना है। 11 से 12 का वक्त आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। इसमें हमारे शो के अंदर हमारे गेस्ट से हम करेंगे मजे मजे की बातें, एंटरटेन भी होंगे, कुछ सीखेंगे भी। बाकी कुछ सीखना नहीं सीखना वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम तो अपना शो कर देंगे। तो ऑडियंस, क्या आप तैयार है? क्या बात है। इस शो में ये बहुत से सवाल पूछते हैं मजे मजे के। कभी इनके सवाल थोड़े पुठे भी हो जाते हैं, जो फिर हमें एडिट भी करने पड़ते हैं, तो बात चैनल समझाना भी पैंदा है। लेकिन क्या करें, इसी तरह ही बच्चे सीखते हैं। तो शो को आगे लेकर चलेंगे और बुलाएंगे हमारे आज के गेस्ट को, जिनका अगर मुझे इंट्रोडक्शन करवाना हो ना, तो आई थिंक मेरा जो स्लॉट है ना 1 घंटे का, बेला जी वो स्लॉट ही मुक जाएगा, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन ही मेरे को होना। एक टीचर, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक लिरिसिस्ट, एक राइटर, एक फिल्म मेकर, इवेंट मैनेजर, आर्ट डायरेक्टर, स्पीकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक्टर, मैं उनमें की करा, शो कर लवा या इंट्रोडक्शन करावा? ही इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। आपकी भरपूर तालीम, आपकी मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा शहजाद नवाज। माशाल्लाह, ये ऑरा, ये पॉजिटिविटी और ये लुक, क्या लुक है इनकी। लुक के लिए तालियां एक दफा। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं आई डोंट नो। हैव अ सीट। थैंक यू। क्या बात है। वेलकम टू हद करती। इट इज अ प्लेजर। माशाल्लाह, पाकिस्तान में आप पैदा हुए, फिर उसके बाद यूएई में आप रहे, उसके बाद आप अमेरिका में रहे, अमेरिका के बाद वापस अपने आप मुल्क आ गए, आज हद कर दी में। यही तो हद कर दिया मैंने। ये आपने हद ही कर दी। ये कैसा सफर रहा ये पाकिस्तान में? अब तो लोग जहां मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, पिछले साल तकरीबन 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए, आप यूएई अमेरिका छोड़ के वापस आ गए, इसकी क्या वजह? देखें, 8 लाख वाली जो बात है ना, तो 25-26 करोड़ में 8 लाख को अगर परसेंटेज में देखें तो इट्स वेरी नॉर्मल। पाकिस्तान के अंदर 6 मिलियन लोग ऑन अ डेली बेसिस ट्रांजिट में रहते हैं एवरी डे, कहीं ना कहीं। तो इट्स नॉट अ बिग नंबर। किसी भी नैरेटिव को देखने का जाविया होता है। जो जा रहे हैं वो भी अल्लाह की ज़मीन है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हिजरत बरहक है। लेकिन तालीम के हसूल के लिए बाहर जाना, ये हमने अपने बड़ों से भी देखा और हमारे नेशनल लीडर्स को भी देखा। हमने अल्लामा इकबाल को देखा, हमने कायदे आज़म को देखा। दे वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज, सो आई वेंट अब्रॉड फॉर माई स्टडीज। राइट। वापस इसलिए आया कि वो कहते हैं, मेरे मामा जी शायर थे, ही वॉज अ नेशनल पोएट। उनका एक शेर है कि ज़मीं महफूज रखो, बेज़मीनी से अमाह मांगो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। तो आई थिंक वो मुझे मट्टी की जो मोहब्बत है वो रची हुई है, वापस ले आई और हम इधर हैं। हाँ जी। क्या बात है। की चीज़ें आप एक टाइम पर करते हैं, एक करियर मुझे नहीं लगता आप लेकर चलते हैं। यू बिलीव इन डाइवर्सिटी, कि आपको एक चीज़ से किक नहीं मिलती, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमें तो सुनने को मिलता है ना यार, एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ पे फोकस करो। ये एक चीज़ ही है, आइडिया। बाकी तो उसकी सिर्फ फॉर्म्स हैं, एक्सप्रेशंस है ना। चाहे विजुअल आर्ट्स है, चाहे कम्युनिकेशन आर्ट्स है, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स है, चाहे फाइन आर्ट्स है। ये है तो मरून मिन्नत एक आइडिया की, एक ख्याल की, बुनियादी ख्याल। बाकी तो यू फाइंड एक्सप्रेशंस ना। कभी आपने वुड में कर लिया कुछ, कभी आपने कपड़ों में कुछ कर। मिसाल दे रहा हूँ, किसी ने गाया अपनी आवाज़ के साथ, किसी ने रिसाइटल्स किए। माँ को ले लीजिए, माँ एक बीवी भी तो होती है, एक वो उसका किरदार है, और ख़ुद माँ भी होती है, किसी की बहन भी होती है, बेटी भी होती है, किसी की सास भी होती है, तो ये किसी की दोस्त होती है। तो ये सारे जितने उसके जो मोल्ड्स हैं और मूड्स हैं और इंटरैक्शंस हैं, इंटरफेस है, ये एक ही शख्स का तो है। या एक ही शख्स को ले लीजिए जो हंसता भी है, रोता भी है, परेशान भी होता है, खुश भी होता है। तो ये जितनी आपको एक्सप्रेशंस नजर आएंगे एक ही इंसान में से हैं। तो जब आपके मिजाज में इतनी आपकी सताएं हैं तो काम में भी हो सकती है। कितनी प्यारी बात की और कितने प्यारे तरीके से इसको आपने समराइज कर दिया कि अगर हमारे इमोशंस में इतनी डाइवर्सिटी है जी,
हमारे अंदर एज ह्यूमंस इतनी डाइवर्सिटी है, तो हम अपने काम में डाइवर्सिटी क्यों नहीं ला सकते? और वाकई जब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक चीज पे, तो वो फिर हमारा एक लिमिटिंग माइंडसेट होता बिल्कुल, है। और ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए कि आई कैन ग्रो एंड आई कैन एक्सप्लोर as long as you can do justice with what you want to वाह। do, और people or your clients depending, आपका मेजर वो है, अगर उनको पसंद आ रहा है तो उसका मतलब है आप कामयाब हो गए अपनी उस काविश में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक ये मैंने वाकई इनको जो कहा कि टुडे देयर इज अ लॉट फॉर देम टू लर्न। आई होप कि ये ना ये आपकी बातों को सुने और उनको समझे भी। और इसी से मैं आगे बात को लेके जाना चाहूंगा कि एवरीवन नोज कि आपको इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत है, हमें भी है, लेकिन एक जो पेट्रियोटिज्म आपके अंदर हमेशा देखने को मिली है, दैट इज एक्सट्रीमली समथिंग दैट हैज टू बी अप्रिशिएटेड। लेकिन आज हमारा मुल्क अपने घुटनों पे आ गया। Where did we go wrong? मैं समझता हूँ इंडिया के मुकाबले में हमने अपना जो आईन था, अपना दस्तूर बहुत देर से लाए। हम घुटनों पे इसलिए हैं कि मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि अगर आपको ये मुझे इस वक्त या इनको प्रूफ करना पड़े कि मैं कैसे मान लूं आप पाकिस्तानी हैं, कुछ प्रूफ दिखाएं, तो आप क्या दिखाएंगे? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रूफ करें कि आप मुहिब्बे वतन हैं, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, तो आप क्या दिखाएंगे? कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आपका एनुअल टैक्स रिटर्न। अरे ठीक है, Very हम nice. घुटनों पे आए नहीं। यू आर अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जितनी हमारी उम्र है, पिछले 30 सालों में आपने कहा है कोई एक लीडर को कि यार ये लीडर आया है मुल्क में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि आपने पिछले 30-35 साल में कहा यार? मैं जानता हूं, मैं मेजॉरिटी टॉप पॉलिटिशियंस को जानता हूं। मैं खुद गवर्नमेंट में रहा हूं एज एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। मैंने करीब से देखा है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं मैंने बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत छोटे छोटे लोगों को देखा है। और ये और ये मैं आपको बताऊं, ये माशरे का ना हमारा अलमिया है। जिस ज़माने की किताबें मैं पढ़ता हूं, जो मैं पाकिस्तान के जो इलिस्ट्रेस पर्सनालिटीज़ हैं, जिनकी मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूं या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूं, वो थे जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में थे। 1950s 1960s के अंदर वो यहाँ थे। उनकी मैं जब पढ़ता हूँ ना किताबें, तो मुझे नज़र आता है कि वो हिस्ट्री ये बताती है कि छोटे छोटे घरों में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा होते थे, और अब बहुत बड़े बड़े घरों में बहुत छोटे लोग पैदा होते हैं। तो ये फर्क आ गया। हमने हर चीज के साथ हद कर दी है। हद कर दी। वाकई आपने अहमद शहजाद साहब के डेब्यू ड्रामा में अब स्टार्ट किया, फिर आपने महबूब शहाद के साथ अहमद जहांजेब द सिंगर जी, फिर आपने महबूब शहाद के साथ भी काम किया हुआ है। फहद मुस्तफा साहब के प्रोडक्शन हाउस में भी आपने काम किया हुआ है। उसका पहला प्रोडक्शन मैंने किया था। पहली फहद भाई की पहली प्रोडक्शन आपने की। लेकिन आप इस सब के बावजूद बहुत चूजी हैं अपनी एक्टिंग को लेके। व्हाई इज दैट? टाइम नहीं मिलता या दिल नहीं चाहता बहुत ज्यादा एक्टिंग करूं? नहीं, ये नहीं है मसला। मसला ये है कि जो भी चीज आप अपनी मजबूरी बना लें, वो फिर आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाती है। जो भी चीज आप अपनी मजबूरी बना ले, वो फिर आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाती है। चाहे पैसा हो, चाहे पेशा हो, फर्क नहीं पड़ता। महबूबा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पे जरा इनसे बात करेंगे। ये जानू कौम है आजकल के बच्चों के, जानू के मसले। इस पे भी मैं चाहता हूँ आप जैसा एक जो है ना, हम पे भी बचपन ये रातों के पैकेजों ने बिगाड़ दिया। आपके तो टाइम पे पैकेज नहीं होता होगा? नहीं, पैकेज नहीं होता था, लेकिन हमारे जमाने में मोहब्बत के कष्ट काटे जाते थे, बखूबी किए। आपके जमाने में आजकल देखें, आजकल की क्या मोहब्बत है। व्हाट्सएप पे बात हुई, व्हाट्सएप पे खत्म होके ब्लॉक हो गए। कौन सी मोहब्बत है? आपके जमाने में ब्लॉक कैसे होता था अगर किसी को ना हो? वो सीधे आके पढ़ाई कुटते थे लोगों दे। अच्छा, भाई कुटते थे। मैंने आज तक जाके किसी से काम नहीं मांगा। अच्छा, नेवर। मेरा मानना ये है कि जो मेरा HR डायरेक्टर है वो तो अल्लाह है। वो है ना जी यार। नहीं, हम ये मैं हकीकत है। दुनिया में कोई ऐसा हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल है ही नहीं जो आपको आगे की तरफ ना लेके जाए। वो किसी ने किसी को बड़ी मजेदार बात की कि उस्ताद और जिंदगी का फर्क बता रहा था। उसने कहा उस्ताद पहले पढ़ाता है फिर इम्तिहान लेता है, जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है फिर पढ़ाती है ना। ये फर्क है। तो आई गेस आई बीन लकी कि मैंने वो जो शागिर्दी की है जिंदगी की भी की है और उस्तादों की भी की है। वेरी नाइस। तो मैं अब ये भी पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में फिल्म्स बनती हैं, पहले ही इतनी सी तो फिल्म्स बनती है, हमारी इंडस्ट्री
जो सिनेमास भी थे वो भी शादी हॉल बन गए हैं काफी, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए भी बिजनेस है, और जब कुछ बनती भी है तो सेंसर बोर्ड अपना काम दिखा देता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये जिंदगी तमाशा जैसी फिल्म्स बैन होनी चाहिए, ये जो सेंसर मेरा बोर्ड? पर्सनल व्यू है कि देखें, फिल्म बनाते हुए आपको उस माशरे के अकदार का ख्याल रखना चाहिए, सेंसिटिविटीज पता होनी चाहिए, ठीक, और सेंसर कोड पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल है पढ़ने के लिए, और वो सोच के लिख के बनाएं क्या। लेकिन क्या जरूरी है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, वो बहुत बड़े डायरेक्टर है जिनकी फिल्म का आपने नाम लिया, क्या ऐसा सब्जेक्ट लेना जिसकी वजह से पहले कोई चीज बैन हो, फिर उसके ऊपर पूरी दुनिया में ववेला हो, हमारी जग हसाई हो, जरूरी है? यानी सेविंग फेसेस जब बनी तो वो एसेट के ऊपर थी ना कि खवातीन, और ये हकीकत है, होता है, बिल्कुल होता है। कल परसों ही मेरी किसी से एक एकेडमिक बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान पे औरतों पे वायलेंस बहुत होता है। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त, और इसके लिए वुमेन प्रोटेक्शन बिल पाकिस्तान में आया है। आई टोटली सपोर्ट दैट, यस। पंजाब के अंदर तो और ज्यादा यानी स्टिंजेंट पनिशमेंट्स आ गई हैं कि इवन अ वाइफ कैन कॉल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज। तो जिनसे मेरी बात हो रही थी वो एक थिंक टैंक को रिप्रेजेंट करती है। मैंने कहा लेकिन आपको पता है आपके मुल्क का डाटा क्या है? 911 पे सबसे ज्यादा कॉल डोमेस्टिक वायलेंस की आती है अमेरिका में, और हमसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब है हम ये बुरा फेस क्यों दिखाते हैं? और अगर उस फिल्म मेकर की मिसाल है जिन्होंने ये सेविंग फेसेस बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, अगर मेरी औरत की, पाकिस्तानी औरत की बेहतरी के लिए बनाई थी तो उर्दू में बनाती ना, यहां चलाती ना। तेजाब तो यहां के लोग फेंक रहे थे, अंग्रेजी में बना के ऑस्कर ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने मुल्क को गाली दे के तमगा ले लेना मेरे नजदीक कोई बड़ी बात, ये मेरी जाती राय है। दूसरा, आपने वो फिल्म बनाई थी उर्दू में बनाती, या पूरे पार्लियामान को, आपको पता है पूरी असेंबली यानी 100 सेनेटर्स, बाकी MNAs और चारों सूबों के मिला के कोई करीब 1391 या 92 टोटल पार्लियामेंटेरियंस है पाकिस्तान में। आप उनको इसी तरह के हॉल में बिठाते, उनको वो फिल्म दिखाते और लॉ मेकिंग कराते ना। आप कहते देखो ये रियलिटी है, ये देखो इस मुल्क के अंदर कवानीन, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन का काम क्या है? कवानीन बनाना। वो आपका वोट लेके ज्यादा क्यों है? अच्छा, आपने वो नहीं किया। हुकूमत को शर्म आ जानी चाहिए थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बजाय इसके ऊपर असेंबली के अंदर या किसी स्टैंडिंग कमेटी को कहता, नेशनल असेंबली की या सेनेट की, वो उस फिल्म मेकर को PM हाउस के अंदर डिनर पे बुला रहा है। हम यहां पे क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म मेकर को ऑस्कर मिला है, कनाडा क्लेम कर रहा है हमारे सिटीजन को मिला है। वी लिव इन और मिला क्यों है वो नहीं हम देख रहे। हम ये, मैं ये कहने की मैं बात थी, जो ये बैन क्यों होती है दुनिया में कोई चीज भी, इसलिए बैन होगी कि आप उसके लॉस के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बनाने से पहले सोचना चाहिए। आप क्यों ऐसे सब्जेक्ट बना रहे हैं जिससे सिविल ऑर्डर का इशू हो, लोगों के रिलीजियस या पर्टिकुलर कल्चरल सेंटिमेंट्स हर्ट हो? मत बनाए ना, अच्छी फिल्म बना लें, कोई और बना लें, एक ही सब्जेक्ट है। क्या आपने, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, फिर वो एक लिबरल तबका गालियां देना शुरू हो जाता है, बट एक मसला और मसाइल है ना। 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाता, उसके ऊपर बनाओ ना, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल नहीं होगी ना, मजा नहीं आएगा। तो ये हम खुद करते हैं, हम मासूम बन जाते हैं। वी आर वेरी स्मार्ट। मैं इंडिया की मिसाल देता हूं। आप एक सीन देख रहे होंगे, फोरग्राउंड में हीरो और हीरोइन बैठे हैं या खड़े हैं, बाजार का सीन है, पीछे दूर आपको गोरे नजर आ रहे हैं, वो दिखाए जाते, वहां रखे जाते हैं कि आपके अरे अरे यहां तो फॉरेनर्स आते हैं, अरे ये तो बड़ा वो, ये बाय डिजाइन होता है, ये सब लाइन मैसेजिंग होती है। तो वो अपनी कल्चरल एम्बेसडरशिप कर रहे हैं। देयर फिल्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज अ कल्चर, एज अ कंट्री। तभी वो 2 स्टेजेस पे गए। पहले उन्होंने, पहला स्टेज था मेड इन इंडिया, अब वो दूसरे स्टेज में है मेक इन इंडिया, क्या हो इधर इन्वेस्टमेंट करो। हम यहां से क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वो फिल्में जो यहां बैन हो जाती हैं। तो आप जैसा दिखाओगे, आप दिखाओगे कि आप तो, उनको तो यही लगेगा मैं और आप भी ऐसे ही हैं, अनरीजनेबल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमारे पास लैटिट्यूड नहीं है। आप तो ये, मैं तो फिल्म मेकर्स नहीं समझते कि कितना बड़ा रोल अदा करते हैं वो मुल्क के तशख्खुस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा झूठ दिखाओ सब अच्छा है, लेकिन यार कुछ अच्छा भी तो हो गई ना,
तभी तो तुम भी रह रहे हो यहाँ, वरना क्यों रह रहे हो आप? बट ये लोग तो आ जा सकते हैं। मैं इसी बात से आगे बात को लेके जाना चाहूँ, क्योंकि इटसेल्फ हमारा शो इतने लोग देखते हैं, मेजॉरिटी यूथ देख रही होती है, कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव। मूवी इंडस्ट्री इज लाइक अ माफिया, हॉलीवुड इज लाइक अ माफिया। 60s 70s 80s की सारी मूवीज में विलन रशिया से होता था, कोल्ड वॉर की वजह से। आप हॉलीवुड की पिछली 16 सालों की मूवियां देख लें, सारे विलन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हैं। उसकी वजह है ना कि 1954 में CIA ऑफिशियली उसने रिकॉग्नाइज किया फिल्म एज अ नैरेटिव फॉर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस। तो 54 में CIA आए। अभी आप इंडिया में देख लें वो जो बनाते हैं, हम नहीं बना पाए। You can hypnotize people for 3 hours. Of course. We have to talk about these things. जी। आप नेशनल टेलीविजन पे भी देखें ना, सिवाय ब्लेम गेम के, वो उठे ओनू चुपेड़ा पैरिया ने, वो उठ के उसको लतपड़ मार रहा है, वहां से गाली गलौज चल रही है, बीप बीप बीप। टॉक्सिसिटी हमारा कल्चर ऐसा हो गया ना, क्या इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेटिंग कोई डिस्कशन नजर ही नहीं आ रही नेशनल टेलीविजन पे। लोगों का कसूर है। सोल्यूशन ओरिएंटेड भी कुछ नहीं है। सिर्फ मैं यही सुनता आ रहा हूं कि 30 सालों से ये हो गया, 25 साल पहले मुल्क नाजुक सूरत हाल पे था, अब भी नाजुक सूरत हाल पे है, उसने ये कर दिया, उसने ये। सोल्यूशन कहाँ है? सिंगापुर कहाँ है? मैं एक सिंगापुर के बंदे की एक बात सर, मैं इतना इंप्रेस हुआ कि जिससे सिंगापुर बदला, उसने जाने से पहले कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई मॉन्यूमेंट ना बनाना इस मुल्क में, कि मेरे इर्द गिर्द कोई कल्ट फॉलोइंग ना डेवलप हो जाए, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं किया, मैंने इस मुल्क के लिए किया। हम उनको क्यों नहीं स्टडी करके सोल्यूशन निकालते? देखें, उसका तो खैर साइज बहुत छोटा है सिंगापुर का, और ये वाहिद आइलैंड था जो कि मलेशिया से, बिल्कुल मले आइलैंड से अलग हुआ। अगर उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहता, बट द पॉइंट बीइंग, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो चुपेड़ों वाली बात होती है, मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स लॉन्च किए हैं। अच्छा, आप न्यूज चैनल्स भी लॉन्च करते? आई हैव डन ऑल योर टॉप ब्रांड्स। आपका चैनल छोड़ के तकरीबन आपका हर कंपेटिटर, टॉप 3 तो मेरे ही हैं। बाय लॉन्च, लाइक द होल? मैं उसकी पूरी यानी स्ट्रैटेजी के अंदर इन्वॉल्व होता हूँ, कम्युनिकेशन में, डिजाइन में, लुक एंड फील में। पूरे मुल्क में जो नेटवर्क होगा, जो DSNNGs होंगी, जो ऑफिसेज, HR, वो शोज। जी, लॉन्च तक मैं ही होता हूँ। तो ऑडियंस का कसूर है ना। खुद सोचे, मैं आज एक जमात में हूँ, आपके साथ बहस कर रहा हूं, कल को दूसरी जमात में जाके इसके खिलाफ, और ऑडियंस अग्री कर रही। आपस में लोगों की लड़ाइयां हो चुकी हुई हैं आजकल, आपस में बातचीत बंद है, फॉल्ट लाइंस, एक घर के अंदर 2-3 जनरेशन के बीच में लड़ाई हो रही है। तो ये तो बिगाड़ है, ये तो मैं समझता हूँ कंप्लीट बिगाड़ है। आपके पॉलिटिकल व्यूज इतने स्ट्रांग है, आपको कभी धमकी आई है? कोई बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी आपके घर के बाहर आई हो, या आपको अभी धमकी आई हो, तेन चुक लांगे बड़ा तू बोलना है, एडा तू जड़ा लगना ते डॉन है लेकिन तेन पता नहीं है, इस तरह? ISI का मारखोर मैंने डिजाइन किया था। अच्छा, ओके। इस मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी है? पहली चीज, हैंड ऑन योर हार्ट सर, मुल्क में सर ट्रू डेमोक्रेसी चल रही है? मुल्क के हैं नहीं। देखें, मैं आपको पहले ये बता दूं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है ही नहीं, हम थियो डेमोक्रेसी हैं। पहले तो ये क्लियर कर लें। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है जो दुनिया के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है कि गॉड इज सॉवरेन, द यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, मैन इज हिज वाइस रीजेंट, इंसान उसका नायब और खलीफा है। दुनिया की कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा दें जिसमें यह लिखा हो। तो ये तो थियोलॉजी आ गई ना। अगर ये थियोसफी और थियोलॉजी आ गई तो ये फिर कंप्लीट डेमोक्रेसी जिसमें मैन इज फ्री, मैन इज इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है हम थियो डेमोक्रेसी हैं। पहली चीज तो ये होगी। जहां तक बात कर रहे हैं ट्रू डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में, हम उसके बीच में हैं एज अ थियो डेमोक्रेसी। हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जुबान में, हम ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी में हैं, हम उस तरफ गामजन हैं। टाइम लगेगा। जिस डेमोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं यूके की, वहां कब थी? वहां तो बैरन्स ऑफ सरे ने मना कर दिया था किंग को लगान देने से ना। उन्होंने क्या नारा लगाया था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और जाके द बैरन्स ऑफ सरे वो खड़े हो गए और बादशाह मजबूर हुआ और पार्लियामान का वजूद आया। उनके यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी नहीं है और उनकी एथिक्स आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। आज काफी बातों की गहराई में हम चले गए, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे मुआशरे के लिए। तो ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। क्या करती हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ कॉलेज में। क्या पढ़ाती हैं आप? इस्लामियात। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। क्या सवाल पूछेंगी आप? सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी आवाज़ इतनी इम्प्रेसिव है, तो
आज तक आपकी आवाज़ पर कितने लोग फिदा हुए हैं? लोग और- के लड़कियों की बात कर रही है, सही बता रहे हैं। वो इस्लामियात पढ़ाती हैं, लोग रहने दें, लोग ठीक और है। ये भी बताइएगा कि आपने कभी ऐसा हुआ कि अपनी आवाज़ से कभी किसी को डराया हो? देखिए, मैं वॉइस ओवर्स भी करता हूँ, मैं कोक स्टूडियो में भी, आई एम अ फीचर्ड आर्टिस्ट ऑफ कोक स्टूडियो। आवाज़ मैं समझता हूँ हर एक की अच्छी होती है, फ़र्क एक आ जाता है। और ये समझने की वाली बात, जब आप यहाँ से कनेक्ट करके बोलते हैं ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपकी आवाज़ में सहर आ जाएगा। क्योंकि जब आप सच बोलते हैं ना, उस ये वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जी फॉर्म होती है। तो डराया तो किसी को नहीं है, लेकिन अगर कोई डर गया हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी आवाज़ से कोई डर जाए। ऐसा हुआ नहीं है वैसे। हाँ जी सर, दूसरे सवाल से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपने 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी, जी जी। तो वो घर वालों ने करवा दी कि नहीं नहीं खुद ही नहीं आपने नहीं ये नहीं डिसीजन लिया? नहीं, लव ये मैरिज। सुन ले जरा, लव मैरिज। लव मैरिज 19 साल की उम्र में ही कर छोड़ी। तालियां। अब उठे हैं। ये वाला क्लिप मैं भेजूंगा खास व्हाट्सएप। आई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बेहतर हूँ पहले से। क्या करती है आप? स्टडी, क्या पढ़ती हैं? आईसीएस, लाइफ में क्या करना है आपने? लॉ। लॉ? लॉ मेकर बनेंगी या लॉयर बनेंगी? जज। जज? ओ, जज तो सारे ही करते हैं एक दूसरे को। सुबह मेरे दोस्त मुझे जज कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। मुल्क में बहुत जज हैं। आपने जज किया कभी किसी को? अच्छा चले, पूछे सवाल पूछे। आप इतनी मल्टीपल फील्ड्स में हैं, आपको सबसे ज़्यादा अच्छी फील्ड्स कौन सी लगती है अपनी? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे कोई मेरी प्रेफरेंस नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैं हर उस अमल को मैं एंजॉय करता हूँ। क्योंकि ये जो भी काम मैं शुरू कर रहा होता हूँ, मुझे उस वक्त पता नहीं होता उसका नतीजा क्या होगा, अवाम में मकबूल होगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं। कोई डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। कुछ लिख रहा हूँ, कोई शायरी कर रहा हूँ या कोई चीज़ लिख रहा हूँ, एडिटोरियल लिख रहा हूँ। सो मुझे हर प्रोसेस पसंद है। शर्त यह है कि उसमें नीयत और सच्चाई होनी चाहिए, और मैं ये सच बता रहा हूँ। और ये शायद आज के ज़माने की फरसूदा बातें, किताबी बातें, लेकिन दैट्स हाउ आई सी, सो आई एंजॉय एवरीथिंग। मैं इसी से इनके सवाल को आगे लेके जाना चाहूंगा जी। आपने इतने ड्रामों में काम किया, आपका फेवरेट ड्रामा एक्सपीरियंस कौन सा था, या आपका फेवरेट ड्रामा जो देखने के बाद आपने वाकई कहा हो यार कमाल हो गया? यार, मुझे जो रिसेंटली अपना ड्रामा अच्छा लगा है वो था शनास। शनास ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आया। बड़ा सेंसिटिव था, स्लो बर्नर था, आवाम के मिजाज के खिलाफ था। यानी आवाम को बिरयानी खानी है और वो सुशी थी, अरे तो इतना फर्क था प्लेटर का। आई एंजॉयड वर्किंग विद सानिया सईद, बिकॉज legend. सानिया का नाम सुनते ही जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ था, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। तो यासरा रिजवी डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने करना। मैं कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा यार, ये सानिया सईद और हाजरा यामीन जैसे सीरियस एक्टर्स जो थिएटर करते हैं और बहुत सीरियसली अपना काम करते हैं, ये उनके साथ ज्यादती है कि मैं शायद उनको वो 100% एज अ कैरेक्टर ना दे पाऊँ, तो उनको भी काम खराब होगा। तो उसने कहा नहीं, आप नहीं करना है। और जब मैंने किया, फिर मुझे वाकई करना पड़ा। जब मैंने कुछ सीन्स हमारे देखे, मेरे खुद गूज़बम्स आए, मेरे रोंगटे खड़े हुए देख के। उन दोनों के साथ सबसे बड़ी ज्यादती हुई थी जब मैंने अपना डेब्यू ड्रामा उनके साथ किया। सानिया जी मेरी वाइफ मदर बनी हुई थी और हाजरा मेरी वाइफ। अब आप इमेजिन करें, वो दोनों तो दे आर लाइक वेरी सीरियस एंड गुड एक्टर्स, अमेजिंग लवली एक्टर्स। परफॉर्मर्स। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए क्या करते हैं? मैं सर लेक्चरर हूँ कॉमर्स का। क्या पढ़ाते हैं? सर मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त वो आपका मकसद, वो आप गोल जो था आपका, वो अचीव कर चुके हैं आप? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो आपकी कोई फेवरेट पोइट्री या कोई सॉन्ग हमें अगर आप सुना दें। अरे कॉमर्स के लेक्चरर आज फायर पे। बड़े शुक्रिया सर। पक्की बात है, आप टीचर हैं। यस सर। सवाल तो आपने स्टूडेंट्स वाला किया है। मैं अपने हिस्से का जो भरपूर काम करना था, जब अल्लाह ने मुझे, बाकी मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, लेकिन जब हुकूमत में आया और मैं कर सकता था, तो आप यकीन करें इस मुल्क की, और माजरत के साथ, जो नौकरशाही है ना, ब्यूरोक्रेसी, असल कल्प्रिट वो है। हाँ, वो हिलने नहीं देते। ये हम नाम लगाते हैं सियासी लीडरों का, 13-14 टोटल पार्लियामेंटेरियन होते हैं, ब्यूरोक्रेसी मार देती है। तो ये मेरा रिग्रेट रहेगा। दूसरा मेरा रिग्रेट ये, मकसद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। और मैं समझता हूँ जुनैद जमशेद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाहिद
एक इतना खुश नसीब इंसान है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, बहुत प्यारा इंसान। आपको पता है वो नेशनल फ्लैग में लिपट के गया था, अपनी कब्र पे उतरा है। अब मैं जो भी कर लूंगा, मैं समझता हूँ मुझे पाकिस्तान के झंडे में लिपटना नसीब नहीं होगा, और ये मेरे एक रिग्रेट्स में से एक रिग्रेट है। तो ये बस कई बार ऐसा होता है, आपको अपने साथ जीना पड़ता है। बल्कि मैंने अपने करीबी दोस्तों को कहा हुआ है, खैर है यार, अनऑफिशियल से ही मेरी कब्र में झंडे के साथ उतार देना मुझे। हाँ, वेरी इंस्पिरेशनल सर। अब इनको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दें लाइफ की। 2 बार बैंक मैं फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा, बिकॉज पैसे की मैं सर हम ये नहीं कह रहे को स्टॉक बता दे जो खरीदे। नहीं, मेरी एडवाइस लेंगे तो फिर उस तरह का आपको मादा चाहिए बर्दाश्त का है, वो जिगरा चाहिए। चले दे दें, कोई पता नहीं शायद किसी में हो। मैं समझता हूँ कि पैसे को जरूरत समझें, बस उस हद तक के जरूरियात पूरी हो, हवस ना बन जाए। मेरा क्लियर है, यानी जरूरत तो सबको होती है, लेकिन मेरा ये मानना था, देखिए मैं आपको सही बताऊं, अमेरिका में जब मैं था ना तो मैं होमलेस हो गया। जब मैं होमलेस हुआ तो 6 महीने में रोडों पे सोया। मेरे लिए बहुत आसान था घर से पैसे मंगा लेना, लेकिन मैं नहीं चाहता था। तो मैं 2-3 दिन में ना कभी खाना खा लेता था। आप यकीन करें, आज भी ये जो काली कॉफी पीता हूँ, आदत पड़ी हुई। ये इसलिए पीता हूँ कि कॉलेज में फ्री मिलती थी और पीने से भूख मरती थी। तो आज मैं इसलिए पीता हूँ कि मुझे अपना वो ज़माना याद रहे और इंसान के अंदर जो वो आजिज़ी है वो बरकरार रहे। लेकिन मैंने तो वो जो मैं जिससे गुजरा हूं, मैंने बहुत लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करते देखा, इसलिए पैसा वाहिद चीज़ है जिस पे मैं एडवाइस नहीं कर सकता। आई मेक गुड मनी नाउ, बट उसके पीछे एक वो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस। व्हाट इज गुड मनी इन दिस कंट्री नाउ? एनी मनी इज गुड मनी एज लॉन्ग एज इट इज हलाल। यार ये तो वो शेर कोई सुना उन्होंने, शेर का कहा हुआ था। हाँ। छोटा सा सुना दूं, अगर थोड़ी सी मोहब्बत से काम नहीं चलता ए फिराक, थोड़ी सी मोहब्बत से काम नहीं चलता ए फिराक, ये वो मामला है जिसमें सब कुछ या कुछ नहीं। अरे आई जी, लास्ट क्वेश्चन मुझे फिर जरा अपने कुछ सवाल पूछे, इनको इन्होंने जाना भी आगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। अरे सुनाए जी, सुनाए। अगर सुर में होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, जी, और अगर सुर नहीं हुआ तो मैं बर्दाश्त जरूर कर लूंगा। ठीक है। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, अदनान धूल का लिखा हुआ। मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐसे जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले। आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने लिखा है, कंपोज किया है अदनान धूल ने। सोच बैंड है उसका, वो और रब्बी करते हैं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट्स दैट आई नो, और आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। ये मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आ जाएं, शो को लेकर चलते हैं आगे और इनसे पूछते हैं और भी कुछ सवाल। तोले बगैर बोलो की तरफ चलते हैं, जहां पे हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्दी 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 आप हमें इनके दें जवाब। अगर इन लोगों की जिंदगी पे बायोग्राफी बने तो क्या टाइटल्स देंगे? ज़ियाउल हक, जुल्मत की जिया, ठीक। जुल्फिकार अली भुट्टो, बॉर्न टू बी हैंग्ड, वहीद मुराद, चॉकलेटी हीरो, परवेज मुशर्रफ, इंटरवेंशन, कायदे आजम, द ग्रेटेस्ट, नरेंद्र मोदी, द बुचर ऑफ गुजरात। एक ऐसी फिल्म जिसे देख के
दिल में अपने आप से कहा हो काश मैं भी इस फिल्म में होता? अगर ऐसी फिल्म हो जिसपे सलाहुद्दीन अयूबी हो, आई वुड हैव लव टू बी पार्ट ऑफ ईदर टीपू सुल्तान एज हिस्टोरिक कैरेक्टर और सलाहुद्दीन अयूबी. दोनों पे बनी नहीं है पूरी तरह से. वेरी नाइस. हमारी पॉलिटिक्स से ज्यादा सियासत हमारे शोबिज इंडस्ट्री में है. बिल्कुल दुरुस्त. 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 आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश? डमी मोर. अच्छा, क्या तालियां. ये बिल्कुल हम सेम है. ये मेरा बुढ़ापा है या मैं इनका बचपना? नहीं, बुढ़ापा नहीं, अभी वैसे अब जवान है. एज इज जस्ट अ नंबर. और बाकी इस पे अभी टाइम नहीं है, वरना यूथ पे हम बात करते हैं कि यूथ तो एक्सपीरियंस से भी आ जाती है. 6 साल के बच्चे से को भी आ जाती है जिसके माँ बाप ना रहे और छोटे बहन भाइयों के लिए उसको कुछ करना पड़े. तो बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से दाढ़ी सफेद छोड़ता हूँ, मैं ऑफेंड नहीं होता. बस ठीक है. थैंक यू सो मच. सबसे पसंदीदा कॉमेडियन आपका पाकिस्तान में? उमर शरीफ साहब. उमर, तालियां प्लीज. किस एक्ट्रेस के बाप का रोल मिला तो कभी नहीं करूंगा, सिर्फ हस्बैंड का रोल करूं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में बड़ा फर्क होता है. तो आई डोंट माइंड. बहुत अच्छा जवाब कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में बड़ा फर्क होता है. पाकिस्तान में जल्दी करेंगे, अगर एक कामयाब पॉलिटिशियन बनना है तो 3 क्वालिटीज कौन सी लाजमी है? झूठ. अरे वाह, क्या बात है. कौन सा फैशन ट्रेंड जो आपको कभी पसंद नहीं आया? वो मुझे कुछ मर्द हजरात खवातीन के जोड़े पहनते हुए जो वो मुझे समझ नहीं आई, पसंद भी नहीं आई, समझ भी नहीं आई. बेहतर. इन लोगों से अगर कोई सवाल करने का मौका मिले तो क्या पूछेंगे? शेख रशीद? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे. शाह महमूद कुरैशी? नहीं, उनसे भी सवाल नहीं पूछूंगा. नेल्सन मंडेला से क्या सवाल पूछेंगे? मैं उसके हाथ चूमूंगा. क्या बात. उसने 27 साल जेल में अपनी कौम के लिए गुजार के अपार्टीड को खत्म किया साउथ अफ्रीका में. ग्रेट मैन, लेगेसी. ट्रू. पाकिस्तानी ड्रामाज में किस चीज की कमी है? आई थिंक इंटेलेक्ट की. इन द स्क्रिप्ट? यस. ठीक. ये मैं बाय एंड लार्ज कह रहा हूँ, अच्छे तो बनते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल. वेरी नाइस. तालियां तोले बगैर बोलो मैं. एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है जिसमें एक डायलॉग है, वो आपको एक सर्टेन इमोशन में बोलना होगा. डायलॉग है, इस मुल्क में सब कुछ है, बिजली है, गैस है, पानी और खाने पीने की अशिया तो निहायत सस्ती हैं. यही प्यारी बात है इंग्लैंड की. ये आपने बहुत खुशी से नहीं, कोई और कर लेते हैं. वेरी नाइस. मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. आप समझ रहे होंगे. डायलॉग कोई वैसे ही सुना देता हूँ. डायलॉग सुना दे कोई. ये कोक स्टूडियो का ही सुना दे. कोक स्टूडियो का मुझे याद नहीं है, बुल्ले शाह का, लेकिन बुल्ले शाह का मैं एक और शेर अगर बोले सुना देता हूँ. कल वो एक और शो में आपके पुराने में परसों मैंने बहुत अच्छा बुल्ले शाह का सुना दिया. वो लोका आख्या मजनू को तेरी लैला रंग दी काली वाला सुना दिया. वाह. हाँ, तो वो रिपीट हो जाएगा इसमें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं. हाँ. तो वो बुल्ले शाह का बड़ा खूबसूरत एक बयान है. वो एक शेर लिखते हैं और थॉट को बताते हैं कि लोका आख्या मजनू को वे तेरी लैला रंग दी काली. मजनू ए जवाब दिता तो साडी अख नहीं देखण वाली. चिट्टे वरक कुरान दे अते स्याही रंग दी काली. उंजी दे नाल दिल अड़ पवे और गोरी होवे या काली. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हथकरघी का? मेरा तो बहुत अच्छा रहा. आई एम सॉरी, मैं आपके वो जो हंसना गाना छलांगे हैं उसका मिजाज का हिस्सा नहीं रहा. नहीं. माय अपॉलजीज, बट आई लव बीइंग हियर. आई लव बीइंग इन योर शो. यू हैड अ वंडरफुल ऑडियंस. दे सैट थ्रू दिस. I appreciate the patience with which you asked me questions and gave me an opportunity to express. बहुत अच्छा लगा. Thank you. और जो मैं डर रहा था वो मेरा डर दूर हो गया आपसे कि नहीं, आपने बहुत मेच्योरली हैंडल किया और मुझे अच्छा लगा कि you have the capacity to be a very versatile host. You're not just surface and shallow. You could dive deeper. You're too kind. Thank you for having me. You're too kind. Thank you for coming. Thank you for blessing us with your presence. बहुत मजा आया. और इसी तरह मैं कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी के थ्रू डाइवर्सिटी एक खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका मैसेज भी पास ऑन कर रहे हैं. आप भी लाइफ में डाइवर्सिटी में बिलीव करें. यू नो, डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग पीपल एंड कीप ग्रोइंग इन लाइफ. क्योंकि यही जिंदगी है. वो शाहरुख भाई ने कहा था ना, क्या पता कल हो ना हो. कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग. में यू ऑल लिव अ लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ. मिलता हूँ आपसे हथकरघी के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. आई लव यू.